अब बेटा हम अपने नेक्स्ट डिफेक्ट पे आ रहे हैं, दैट इज ए नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने 3 डिफेक्ट किए बेटा अभी तक। एक किए हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, एक हमने किए हैं एटॉमिक डिफेक्ट्स के अंदर स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जो कि फर्दर 2 टाइप के थे, एक शॉर्टकी डिफेक्ट एंड अनदर वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट्स। ठीक है, तो स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारे हो चुके हैं पॉइंट डिफेक्ट्स में से, ऐसे समझ के चलना है। ठीक है, अब पॉइंट डिफेक्ट्स की हम सेकंड टाइप कर रहे हैं, दैट इज नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, मतलब दोज डिफेक्ट्स विच डिस्टर्ब द स्टोचियोमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल, कि जो रेशो को डिस्टर्ब करेंगे, तो वो वाले डिफेक्ट्स हम देख रहे हैं। तो इसमें थोड़ी कैटेगरीज ज़्यादा हैं। तो नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट बेटा 2 तरीके से हो जाते हैं। एक तो बाय मेटल एक्सेस, मतलब मेटल मीन्स कैटायन, कि कैटायन की अधिकता के कारण हमारा क्या है, रेशो डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। वही पहले अगर दोनों 5-5 हैं, अब मान लो कि वो हमारे हो गए 6 और वो रह गए 5 ही एनायन, समझ रहे हो ना बेटा। तो क्या है, रेशो डिस्टर्ब हो जाएगी कैटायन एनायन की। तो मेटल की अधिकता के कारण भी डिफेक्ट हो जाते हैं और मेटल की कमी के कारण भी नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट हो जाते हैं, समझ रहे हो। नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स मीन्स विच डिस्टर्ब द स्टोचियोमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल, जो कि रेशो को डिस्टर्ब कर देते हैं। अब रेशो डिस्टर्ब 2 तरीके से हो सकती है, एक तो मेटल की ज़्यादा होने के कारण और एक मेटल आयंस के कम होने के कारण। ठीक है, समझ। अब देखो बड़ी सीधी सी बात है, ये आयनिक क्रिस्टल आयनिक सॉलिड्स में ही होंगे डिफेक्ट। तो जब हम कैटायन एनायन रेशो की बात कर रहे हैं, तो मीन्स कि ये वाले जो डिफेक्ट है ना बेटा, स्टोचियोमेट्रिक और नॉन स्टोचियोमेट्रिक, ऐसे ध्यान दो बेटा, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स तो हमने आयोनिक सॉलिड्स में भी देखे, कोवलेंट सॉलिड्स में भी देखे, और जो एटॉमिक डिफेक्ट्स हम देख रहे हैं ना बेटा, इसमें स्टोचियोमेट्रिक और नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये दोनों टाइप के डिफेक्ट्स आयोनिक सॉलिड्स में होती हैं, जहाँ कैटायंस और एनायंस हैं। ठीक है, तो जो रेशो को डिस्टर्ब नहीं होने देते वो स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, जो रेशो को डिस्टर्ब कर देते हैं वो नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। अब रेशो डिस्टर्ब 2 तरीके से हो सकती है, कि या तो मेटल आयंस ज़्यादा हो जाए या मेटल आयंस कम हो जाए। ठीक है, अब हम उस पर आ रहे हैं कि मेटल आयंस जब ज़्यादा हो जाए। अब मेटल आयंस ज़्यादा भी 2 तरीके से हो सकते हैं, तो वो 2 तरीके कौन कौन से, उनको हम समझें। पहला है बाई एनायन वैकेंसी, मतलब कुछ एनायन लेटस छोड़ के चले जाएं। जैसे भाई कैटायन भी 5 थे, एनायन भी 5 थे, अब 2 एनायन लेटस छोड़ के चले गए, तो अब एनायन 3 रह गए। अब क्योंकि वो छोड़ के चले गए, इसलिए अब जो रह गए 3 मेटल आयन, तो अब भी 5 है। तो एनायन की कमी के कारण अब मेटल्स का नंबर बढ़ गया, मेटल आयंस का नंबर बढ़ गया, समझ लो। तो एनायंस के लेटिस छोड़ के चले जाने के कारण जब मेटल्स की एक्सेस हो जाती है, तो वो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एनायन वैकेंसी, समझ रहे हो। और ये भी समझेंगे हम डिटेल में कि किस तरीके से एनायन की वैकेंसी क्रिएट हो रही है। और एक है बाय एक्स्ट्रा कैटायंस इन इंटरस्टिशियल साइड, की एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइड में कहीं कहीं आ जाए। ठीक है, तब भी हमारा क्या होगा कि कैटायंस का नंबर बढ़ जाएगा, मेटल्स की एक्सेस हो जाएगी, समझ रहे हो। मेटल की अधिकता 2 तरीकों से हो सकती है, एक तो कुछ एनायन लेटिस को छोड़ के चले जाएं, या कुछ कैटायन इंटरस्टिशियल साइड्स में कहीं से आ जाए। समझ में आ रही है बेटा बात। तो दोनों ही केस में मेटल्स का नंबर एनायंस के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया, तो दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो अब हम आ रहे हैं, अब हम मेन करेंगे कि हाउ द मेटल एक्सेस डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ठीक है, देखो इसको समझो, इसको ये किस तरीके से होता है, मतलब ऐसे नहीं हो जाता कि अपने आप रखे रखे नहीं हो जाए। देखो, जब भी किसी क्रिस्टल को हम उसी के ही मेटल की वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करते हैं, जैसे NaCl का क्रिस्टल है और सोडियम वेपर्स, मतलब सोडियम मेटल लिया और उसकी वेपर्स ले ली हमने। ठीक है, जब कभी भी हम NaCl की क्रिस्टल को सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तब क्या होगा बेटा। देखो, जैसे अब ये NaCl का क्रिस्टल है, चलो इसको मैं इतने बना लेती हूँ, ऐसे ना टाइम बच जाएगा।